Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2021 जो आपका 31 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था। और दोस्तों, पेपर होने के आपके कह सकते हैं कि 2 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल होने की खबरें सामने आ रही थी। दोनों पेपर लीक हुए हैं, इस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है सीटेट का, और ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी होने के आसार है। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि पेपर लीक के कहाँ कहाँ पर मामले सामने आए हैं। कल भी हमने इस पर बात करी थी। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर रिज़ल्ट से संबंधित अपडेट देंगे आपको कि रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह अगर देखा जाए कि पिछले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए सीटेट के कंडक्ट कराए गए हैं, उनके 12-13 दिन बाद रिज़ल्ट पहले आंसर की बात करते हैं कि 12-13 दिन के बाद आंसर की जारी कर दी जाती है। यानी अगर मान के चलिए आपका 31 जनवरी को आपका पेपर हुआ, तो आपकी 14 या 15 फरवरी को आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 14 या 15 फरवरी तक आपकी आंसर की बिल्कुल आ जाएगी। आप लोग मैच कर पाएंगे। वैसे तो आप लोग जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है तभी से मैच कर रहे हैं, लेकिन उस पर पूरा भरोसा ना रखें। ठीक है, क्योंकि आयोग कई बार किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग मानता है। तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 14 से 15 फरवरी तक आ जाएगी। और फिर रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो जैसे ही आंसर की आती है उसके 4 या 5 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो यानी अगर मान लेते हैं कि 15 फरवरी को आपका आंसर की आती है, तो 20-21 तारीख तक आपका सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग रिज़ल्ट भी देख पाएंगे। इतनी ही जल्दी पूरा प्रोसेस हो जाता है सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम्स की यदि बात करें। और दोस्तों, जो हम अब तीसरे नंबर पर बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप पर आपका सीटेट का पेपर 2 घंटे पहले ही वायरल हो गया था। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के 2 घंटे पहले ही काफ़ी लोगों ने के पास पहुंच गया था व्हाट्सएप के थ्रू सीटेट का पेपर 1 और 2 दोनों की बात की जा रही है। और कुछ लोग तो संभावना जता रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ धांधली सामने आई है, उस चीज़ को भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये प्रयागराज के न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में आप देख पाएंगे कि सोलवर गिरोह सदस्यों की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। कल जो 7 से 8 लोग पकड़े गए थे, अब उनके बैंक डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, और कई और संदिग्ध लोगों के नाम मिले हैं। सीटेट समेत कई परीक्षाओं में वो लगा चुके हैं सेंध। यहाँ पर अगर बात की जाए तो एसटीएफ की गिरफ्त में आए सोलवर गिरोह के सभी सदस्यों की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। उनके बैंक खातों की डिटेल निकाली जा रही है। इसके अलावा उनके करीबियों की संपत्ति को भी खंगाला जा रहा है। उनके कॉल डिटेल्स में कई संदिग्ध लोगों के नंबर मिले हैं और उन्हें भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को इस गोरख धंधे में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। जांच में जिनके नाम सामने आएंगे उन्हें भी वांछित किया जाएगा। और एसटीएफ ने रविवार को सीटेट की परीक्षा में सोलवर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए प्रयागराज के सरगना प्रशांत सिंह और कुछ और लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। और गिरोह ने केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा और गोरखपुर के इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रामपुर में 3 मूल अभ्यर्थियों की जगह सोलवर को बिठाया था। आरोपियों से पूछताछ में एसटीएफ को तमाम अहम जानकारी मिली है। इसके आधार पर पुलिस ने उनके खातों की जांच करनी शुरू कर दी है और कॉल डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बचने वाला कोई नहीं है। और इधर बात की गई है कि 3 छात्रों समेत 5 वांटेड तलाश में दबिश। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि यदि कोई छात्र भी इसमें संलग्न पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब इस न्यूज़ को यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, इतना तो होता रहता है। और इस तरह की चीज़ें हर बार सामने आती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं की जाती कि वो आगे रिपीट ना हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इन पर लगाम लगानी है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपके साथ उसको शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।